हेलो फ्रेंड्स टैली प्राइम में आज हमें एक शॉप का डेटा मिला हुआ है जिसमें कुछ ट्रांजैक्शन हो रही हैं। एसके इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से ये शॉप है। तो इनकी ये ट्रांजैक्शन जो है हमें टैली प्राइम में लेज़र और वाउचर में चढ़ानी है। तो इन ट्रांजैक्शन के लेज़र कैसे बनाएंगे और किन वाउचर में इनकी एंट्री करेंगे ये सीखेंगे। देखिए यहाँ हिंट दे रखा है हमने कि अगर मान लीजिए जैसे कैश इन हैंड है तो कैश इन हैंड के लिए किस लेज़र में पोस्टिंग करेंगे और किस वाउचर में इसकी एंट्री करेंगे। ठीक है, और जितनी ट्रांजैक्शन हो रही हैं इनके हिंट सामने दिए हुए हैं। ठीक है, इनके लेज़र के हिंट और इनके वाउचर के हिंट दे रखे हैं यहाँ पर। तो हमें जो है इन्होंने कहा है कि आप हमें कैश बुक बना के दीजिए। तो हम कैश बुक कैसे बनाएंगे, कैसे इनकी एंट्री करेंगे, आइए सीखते हैं। सबसे पहले हमें एक शॉप क्रिएट कर लेनी है एसके इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से। ये हमने क्रिएट कर ली है। और देखिए इस क्वेश्चन में इन्वेंट्री है नहीं, तो यूनिट पीसेस वगैरह बनानी नहीं है। तो सबसे पहले हमें इन्वेंट्री फीचर को डिसेबल करना होगा, ऑफ करना होगा। तो इसके लिए हम कंपनी ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ से हम फीचर में जाएंगे, F11 प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से ये इन्वेंट्री फीचर होगा, देखिए इसको नो कर देना है। GST फीचर भी नो हो जाएगा यहाँ से। अब देखिए सबसे पहले हमारे पास जो ट्रांजैक्शन है करनी है हमें, यह है कैश इन हैंड है 27,500। तो इसकी एंट्री कैसे करेंगे। देखिए कैश का लेज़र ऑलरेडी पहले से ही बना रहता है टैली में, तो हमें सिर्फ अल्टर में जाना है, लेज़र में जाना है, कैश में जाना है और इसको सेव कर देना है। देखिए ये ओपनिंग कैश की एंट्री हो गई है। सेकेंड एंट्री है हमारी कैश रिसीव फ्रॉम नीतू। नीतू से हमें कैश रिसीव हुआ है। तो सबसे पहले हमें लेज़र बनाना पड़ेगा नीतू का सन्ड्री डेटर के अंडर में। क्रिएट करेंगे लेज़र। इसको सेव कर दिया हमने। इसी तरह से पहले हम सभी ट्रांजैक्शन की लेज़र बना लेते हैं। ठीक है, इसके बाद है इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। तो इंश्योरेंस प्रीमियम का जो लेज़र बनेगा वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में बनेगा। इसके बाद हमारे पास जो ट्रांजैक्शन है वो है फर्नीचर परचेज। तो देखिए फर्नीचर जो परचेज किया है इसका लेज़र फिक्स एसेट्स में बनाएंगे। इसके बाद है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। नगद माल बेचा है हमने, तो इसके लिए जो लेज़र बनेगा सेल के अंडर में सेल। इसके बाद है परचेज गुड्स फ्रॉम नमन ऑन कैश। नमन से इन्होंने जो है नगद माल खरीदा है। तो देखिए क्योंकि यहाँ पर कैश आ चुका है, तो देखिए अगर ये उधार एंट्री होती, कैश नहीं होता, तो हमें लेज़र बनाना पड़ता नमन का सन्ड्री क्रेडिटर के ग्रुप में। क्योंकि यहाँ पर कैश खरीदा है तो यहाँ पर लेज़र बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ परचेज का लेज़र परचेज के अंडर में बनाएंगे। इसके बाद जो एंट्री है हमारे पास कैश पेड टू रोहिणी। रोहिणी को हमने पेमेंट किया है, पैसा दिया है। तो रोहिणी को हमने पैसा इसीलिए दिया है क्योंकि वो बिजनेस की सप्लायर होगी ज़रूर, यानी सन्ड्री क्रेडिटर। तो रोहिणी का लेज़र सन्ड्री क्रेडिटर के ग्रुप में खोलेंगे। इसके बाद एंट्री हमारे पास कैश सेल गुड्स टू कनिका। कनिका को हमने नगद माल बेचा है, तो क्योंकि यहाँ पर नगद बेचा है तो लेज़र बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है ना, इसको बस हम नरेशन में मेंशन कर देंगे। जैसे हमारी परचेस की एंट्री थी कैश में, उसे भी नरेशन में डाल सकते हैं। और कनिका को हमने माल बेचा है
ठीक है ना, क्योंकि कैश बेचा है, ठीक है, तो इसका लेज़र बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो वाउचर एंट्री करेंगे तो उसमें नरेशन में ही मेंशन कर देंगे। इसके बाद कैश डिपॉजिट इन आईसीआईसीआई बैंक में पैसे जमा किए हमने, तो आईसीआईसीआई बैंक का लेज़र जो है बैंक के अंडर में बनाना पड़ेगा। इसके बाद है रेंट पेड किया है, किराया दिया है इन्होंने, तो किराया इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के ग्रुप में जाएगा। इसके बाद है सैलरी दी है, देखिए सैलरी पेड की है 7,000 रुपये, जो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा। देखिए ये सभी ट्रांजैक्शन के हमने लेज़र बना दिए हैं। इसके बाद हमें इनकी एंट्री वाउचर में करनी है, तो मैं आपको सबसे पहले कैश बुक दिखा देता हूँ। देखिए डिस्प्ले में जाकर अकाउंट बुक में जब हम क्लिक करेंगे, ये कैश बुक है, ये सिर्फ ओपनिंग बैलेंस शो कर रहा है यहाँ पर देखिए। अब हम इसकी एंट्री वाउचर में करेंगे, तो वाउचर ओपन कर लेते हैं। पहली एंट्री हमारी है कैश रिसीव फ्रॉम नीतू, नीतू से हमें पैसे मिले हैं, तो इसके एंट्री के लिए सबसे पहले हमें F6 रिसीव वाउचर यूज़ करना है, तो F6 पर क्लिक करेंगे, F6 पर। तो देखिए जब रिसीव होता है, कैश रिसीव होगा किसी से, तो इसकी जनरल एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू नीतू, ठीक है। तो हम फास्टर एंट्री मोड से कर रहे हैं क्वेश्चन को, तो देखिए यहाँ पर तो ले लेंगे कैश, डेबिट कैश हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा नीतू। और कितने रुपए मिले हैं नीतू से? 12,000। देखिए नीचे नरेशन हम टाइप कर सकते हैं यहाँ पर, फॉर कैश रिसीव फ्रॉम नीतू। ये रिसीव वाउचर में एंट्री हो चुकी है। इसके बाद एंट्री हमारी है इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। तो देखिए इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, इंश्योरेंस दिया है तो ये पेमेंट वाउचर में एंट्री होगी इसकी, तो यहाँ से पेमेंट वाउचर ओपन कर लेंगे। इंश्योरेंस प्रीमियम जब भी देंगे तो एंट्री जनरल एंट्री बनती है इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश, तो यहाँ कैश ले लेंगे। यहाँ पर इंश्योरेंस प्रीमियम वो पेड किया हमने, इंश्योरेंस प्रीमियम दिया है 2,000 रुपये। इसके बाद है फर्नीचर परचेस किया है हमने, इसकी एंट्री हम करेंगे F5 में, क्योंकि फिक्स एसेट्स है, नगद खरीदा है, तो एंट्री बनेगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। पेमेंट वाउचर में ऊपर कैश आ जाएगा, नीचे फर्नीचर। ये खरीदा था हमने 6,000 रुपये का, नीचे नरेशन डाल सकते हैं, सेव कर दी एंट्री। इसके बाद है गुड्स सोल्ड फॉर कैश, माल नगद बेचा है, इसकी एंट्री सेल्स वाउचर में होगी। तो देखिए पार्टी तो कैश हो गई, और नीचे आ जाएगा सेल। देखिए अगर इन्वेंट्री फीचर ऑन होता तो ये हमसे आइटम पूछता कि क्या आइटम परचेस या परचेस किया है या सेल किया है, ठीक है, क्योंकि सेल की एंट्री है तो सेल के लिए पूछता कि क्या आइटम सेल कर रहे हैं। क्योंकि हमने वहाँ से इन्वेंट्री ऑफ कर रखा है, बंद कर दिया है F11 फीचर से शुरू में ही, तो इसीलिए खाली ये जनरल एंट्री मालूम करेगा हमसे, और वही हम बना रहे हैं। तो सेल किया है हमने 16,500 रुपये का। इसके बाद है परचेज गुड्स फ्रॉम नमन ऑन कैश, नमन से जो है हमने माल खरीदा है कैश में,
तो ये परचेज वाउचर में इसकी एंट्री होगी। देखिए पार्टी तो कैश हो जाएगा, क्योंकि जनरल एंट्री जो बनती हमारी वो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। नीचे ले लेंगे परचेज। ये ख़रीदा था हमने 26,000 रुपये का। इसके बाद हमारी एंट्री है कैश पेड टू रोहिणी। ये ट्रांजैक्शन है हमारी कैश पेड टू रोहिणी। तो रोहिणी को पेमेंट करना है, तो इसे पेमेंट वाउचर ओपन करेंगे। रोहिणी डेबिट टू कैश अकाउंट, ये जनरल एंट्री बनेगी। ये सेव हो गई। इसके बाद जो एंट्री है ये है कैश सेल गुड्स टू कनिका। कनिका को नगद माल बेचा है, तो एफेड वाउचर ओपन होगा। ऊपर कैश आ जाएगा, नीचे सेल 18,700 रुपये का। देखिए हम नरेशन यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। कैश, ठीक है, तो यहाँ नाम भी मेंशन हो गया उसका, किसको बेचा है। इसके बाद है कैश डिपॉजिट इन आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक में पैसे जमा किए हैं, तो ये कॉन्ट्रा वाउचर में जाएगा। देखिए बैंक में जब हम पैसा जमा करते हैं तो एंट्री बनती है बैंक डेबिट करते हैं, कैश को क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा आईसीआईसीआई बैंक, नीचे आ जाएगा कैश। अमाउंट है 5,000। इसके बाद एंट्री हमारी रेंट पेड एंड सैलरी पेड, दोनों पेमेंट वाउचर में जाएंगी। यहाँ से पेमेंट वाउचर पर क्लिक करेंगे, कैश, रेंट था 4,000। देखिए ये एक ही वाउचर में एंट्री होनी है, तो इसकी हम मल्टीपल एंट्री भी कर सकते हैं, अलग से वाउचर ना बना के पेमेंट का, इसी में ही एंटर कर देंगे। रेंट के बाद हम यहाँ नीचे ले लेंगे सैलरी, क्योंकि दोनों ही मदों का पेमेंट हो रहा है। तो देखिए ये एंट्री कंप्लीट हो गई हमारी वाउचर एंट्री। अब देखिए क्वेश्चन में जो था क्लोजिंग बैलेंस, जो हमारा आंसर था वो 21,500 रुपये शो कर रहा था। तो अब जाकर हम कैश बुक चेक करेंगे। देखिए जनरल एंट्री सारी हो चुकी है, हम डिस्प्ले में डे बुक में जाकर देख सकते हैं। देखिए कुछ एंट्रीज में 2 अप्रैल की थी, तो ये ध्यान रखना है कि जहाँ पर हमने वाउचर की एंट्री की है, जो हमने 1 अप्रैल को कर दिया है, अगर हमें डेट चेंज करना होता तो वहाँ पर F2 प्रेस कर देते तो डेट भी चेंज हो जाती। अब देखिए कैश बुक का बैलेंस देखने के लिए हमें डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पर क्लिक करना है, गेटवे ऑफ टैली के ऑप्शन से, फिर अकाउंट बुक में क्लिक करना है, कैश एंड बैंक बुक पर क्लिक करना है। तो देखिए कैश इन हैंड शो होगा यहाँ पर 21,500 रुपये का क्लोजिंग बैलेंस है ये जो बचा है हमारे पास। इस पर क्लिक करेंगे, फिर क्लिक करते हैं। तो देखिए इस तरह का ये शो होगा आपको। इसके बाद हमें यहाँ पर कंट्रोल के साथ P प्रेस कर देना है और प्रीव्यू देख लेना है। इसको यहाँ से जूम कर लेंगे, तो देखिए इस तरह से कैश बुक आपको शो होगा। देखिए ओपनिंग बैलेंस 27,500 था। जितना भी पैसा हमारे पास आया है वो ये है, जितना भी पैसा हमारे पास से गया है वो ये है, ठीक है ना, क्रेडिट साइड में है।
और जितना पैसा बच गया हमारे पास वो यहाँ पर शो होगा क्लोजिंग बैलेंस के रूप में। एस्केप कर देते हैं इसको। अब देखिए बैलेंस शीट से भी हम इसे चेक कर सकते हैं। बैलेंस शीट पर क्लिक करेंगे, करंट एसेट्स पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ से कैश इन हैंड शो हो जाएगा हमें। यहाँ से फिर हम इसका प्रिंट ले सकते हैं।